हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग का जो अभी का टॉपिक है दैट इज़ सिप्री रिपोर्ट। आपको पता होगा कि सिप्री रिपोर्ट जो है ये हर साल आती है और इसके अंदर क्या चीज़ बताई जाती है कि कोई भी कंट्री कितना पैसा खर्चा कर रही है अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, अपनी मिलिट्री के ऊपर, और ये जो पैसा खर्चा हो रहा है ये उनकी टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, इसका पूरा एक डेटा दिया जाता है सिप्री के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो एशिया के रिस्पेक्ट में नंबर 1 पे एंड वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक बार से लाइक और शेयर इसको ज़रूर से मार दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर ड्यूटी। और अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई ये सिप्री है क्या, है ना। देखिए, जब हम सिप्री बोल रहे हैं, यहाँ पे बार बार सिप्री सिप्री बार बार कह रहे हैं, तो भैया यहाँ पे ये जानिएगा कि सिप्री का मतलब क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे डेटा को जारी करता है। यही तो मतलब हुआ ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये जो सिप्री एक बॉडी बनी हुई है, इसको कब बनाया गया? 1966 में बनाया गया। अब देखो, जब ये ईयर्स आते हैं ना तो उसको देख के हमारा दिमाग तुरंत से घूम जाना चाहिए। आज हम लोगों ने 10:30 के क्लास में पढ़ा था हरियाणा के बारे में, और हरियाणा का जो फॉर्मेशन ईयर था वो 1966 था। अगर आपको चीज़ें ऐसे याद आती रही ना तो लिटरली बता रहे हैं आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, देखिए, सिप्री जो है इसको बनाया गया था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सोलना नाम की एक जगह है, यह आपको स्टॉकहोम्स के अंदर मिलेगी, एंड स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। पेपर में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, सिप्री के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है, इसमें ये बताया गया है कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो यूएसए नंबर 1 पे है, जो अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन सी कंट्री होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब यूएसए 1 पे है तो चाइना 2 पे ही होगी। तो चाइना जो है वो नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी वाली बात तो ये है कि हमारा जो देश है वो आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप एक चीज़ को समझिएगा, ये जो डेटा जारी किया गया है ये 2020 के एक्सपेंडिचर का डेटा है, यानी कि ये अभी 2021 में कितना पैसा खर्चा हो रहा है इसका डेटा नहीं है, बल्कि 2020 में पूरे साल में जितना भी पैसा भारत ने या फिर किसी और देश ने खर्चा किया है अपनी मिलिट्री, अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, उसका डेटा निकाला गया है। और जब डेटा निकाला जाता है तो बढ़ा है या कम हुआ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पुराने ईयर में जाना पड़ेगा। यानी कि 2020 का डेटा है ये, जिसको कंपेयर किया गया है किसके साथ में? 2019 के डेटा के साथ में इसको कंपेयर किया गया। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब हम ये पूरा एक सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना पैसा किसने खर्च किया ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम टोटल वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो कितना पैसा खर्चा होता है मालूम है? $2 ट्रिलियन। मतलब ये वैल्यू ही अपने आप में इतनी खतरनाक है। $2 ट्रिलियन अमाउंट वो अमाउंट है जो पूरी दुनिया आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर खर्चा करती है। और इसको माना जा रहा है कि अगर हम पिछले वाले साल के हिसाब से देखें, यानी कि 2019 से अगर हम कंपेयर करें, तो इस साल यानी कि 2020 में 2.6% इंक्रीमेंट हुआ है जो अमाउंट खर्चा किया गया है। यानी कि 2019 में मान लो जितना भी पैसा खर्चा किया जाता था, एक्स खर्चा किया जाता था, ठीक है, तो 2020 में जो पैसा खर्चा किया गया है इसमें इस एक्स में कितना इंक्रीज हो गया? इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक कंट्री जो है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने ऊपर पैसा खर्चा कर रही है, ताकि उनकी नेवी, उनकी आर्मी, उनके जो एयर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड की तो बात हो गई, लेकिन इसके साथ में ज़रा हम ये देख लेते हैं कि यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, ये 5 टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी शॉकिंग पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिप्री के द्वारा। सिप्री ने कहा है कि लगातार 26th ईयर ये है जब चाइना ने अपने यहाँ पर प्रोडक्शन या फिर अपने यहाँ से जो पैसा खर्चा होता है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सपोज करो कि आज से 26 साल पहले जितना भी पैसा चाइना अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करती थी, उस 26 साल से लेके अभी तक के टाइम पीरियड में चाइना धीरे धीरे करके पैसा ज़्यादा ही करता चला जा रहा है। अब ये तो आपको मालूम है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है,
मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पर इन्होंने अपना नेवल बेस ना बनाया हो, शायद ही कोई कंट्री होगी जिनके साथ में इनके डिफेंस एग्रीमेंट ना हो, या फिर शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पर इन्होंने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय ना किया हो। तो मैक्सिमम जगह पर क्या है, इन्होंने अपनी आर्मी को या अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया। तो दिस इज़ 26th ईयर कि चाइना क्या कर रहा है, अपने मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्चा करता जा रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चला कि भाई दिस इज़ द परसेंटेज? तो ज़रा इस बात को समझिएगा। चाइना की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है। टोटल ये अमाउंट कितना खर्चा करता है? $252 मिलियन डॉलर। ठीक है, अभी जो बिलियन डॉलर की बात हो रही है, क्या ये हमारे पेपर में आएगा? नहीं, हमारे पेपर में नहीं आएगा। तो हमारे पेपर में क्या आएगा वो समझते हैं। देखिए 2020 का अगर हम डेटा देखें तो यूएसए ने अपनी जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया है? 3.7% अमाउंट खर्च किया है। चाइना ने अपनी जीडीपी का कितना खर्च किया है? 1.7% खर्च किया है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया ने अपनी जीडीपी का 2.9% खर्चा किया। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे अरे मैम रुकिए रुकिए, यहाँ पे तो चाइना ने 1.7 ही किया है और हमने 2.9 किया है और यूएसए ने 3.7 किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया को सेकंड पे आना चाहिए। अरे बुद्धू, इंडिया की जीडीपी और चाइना की जीडीपी का डिफरेंस याद है? चाइना की जो क्वार्टर की अभी जीडीपी बताई गई है वो 18% है। 18% समझते हो? तो देख लो, इस बात को समझ लो कि इनकी जीडीपी ज़्यादा है, इसलिए 1.7 भी करेंगे तो भी बहुत पैसा चला गया, समझ गए? और इंडिया ने इतना किया तो भी वो कम है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में, इसका एक डेटा हमें पता चला। लेकिन इसमें एक और डेटा भी दिया गया, वो भी मैं आपको टोटल क्लियर कर दूँ। देखिए इस डेटा के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की 3 तो मोस्ट पता चल गई, लेकिन 5 बिगेस्ट जो है वो भी हमें पता चल गई। बट व्हाट अबाउट एशिया? एशिया का क्या है? तो एशिया का ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं। और एशिया के अंदर अगर आप देखें तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, और जो जापान है वो आपको नंबर 3 पे देखने को मिल रहा है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है कि विद इन एशिया कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा डेटा है ये 2019 से 2020 को कंपेयर किया गया। लेकिन अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात करें, डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या है? 2010 से लेके 2020 की बात करें, 10 सालों के अगर हम एवरेज को लेके चलते हैं तो इस एवरेज के हिसाब से भी देखोगे तो भी चाइना ही नंबर 1 पे आया। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, पिछले 26 सालों से यही सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, तो तब भी एशिया के रिस्पेक्ट में कौन आएगा नंबर 1 पे? चाइना ही को आना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिप्री के इंडेक्स के हिसाब से कौन यहाँ पे कितना पैसा खर्चा कर रहा है, ये बात हमको समझनी है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, इंडिया अभी क्या कर रहा है ना, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर माना जाए तो इंडिया जितनी भी चीज़ों को अपने यहाँ पे इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर के देशों से जिन चीज़ों को मंगाता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 33% गिरावट आई है। अब गिरावट आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने किसके ऊपर फोकस किया होगा? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया होगा, और इसी वजह से यहाँ पे आपको इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है ये पूरी बताई गई है 2016 से 2020 का डेटा जारी किया गया है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने इसके बारे में बता दिए हैं। तो अगर हम इसको पूरा एक बार में समराइज़ करें कि इसमें कौन कौन से की फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, तो सबसे पहला, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्टॉकहोम्स के अंदर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसकी जो रिपोर्ट आई है वो 2020 के डेटा की है, जिसको कंपेयर किया गया है 2019 के साथ में। नंबर 1 इज़ यूएसए, नंबर 2 इज़ चाइना, नंबर 3 इज़ इंडिया। लेकिन अगर आप एशिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो नंबर 1 इज़ चाइना, 2 इज़ इंडिया एंड 3 इज़ जापान। और ये जो पूरा डेटा है इसमें इंडिया ने कितने इंपोर्ट के ऊपर डिक्रीज़ किया है, दैट इज़ 33%। सो आई होप कि ये पूरा डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके अलावा और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसको हम अलग से डिस्कस करते, क्योंकि आपको भी पता है भाई कोविड के बारे में ही सब कुछ चल रहा है। तो ये मुझे थोड़ी सी अलग से न्यूज़ दिखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके साथ में यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करेंगे कि आप इसको एक बार से लाइक और शेयर कर दोगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट्स का जो डेटा है ना, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, पूछा तो फिर भी जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको यूपीएससी बैच अवेल करना है और अभी तक नहीं अवेल किया है, तो आज आपके पास में आखिरी दिन है, क्योंकि ये जो आखिरी दिन की बात मैं कर रही हूँ इसमें आपको ऑफ़र मिल रहा है।
सारे एजुकेटर्स तो हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपको 4-in-1 ऑफर मिल रहा है, यानी कि आपको जो बैच है वो मिलेगा 44,000 रुपीज़ में, जिसमें आपको EMI का ऑफर भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ की जो बुक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ये आज आपके पास में लास्ट मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी कृति10। ठीक है, इसको यूज़ करके आप इस पर 10% ऑफ पा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है। अब आप कल ट्राई करोगे फिर कहोगे कि मैम ये तो हुआ ही नहीं, तो ये कल के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे। अमाउंट याद रखना। क्यों मैं बोल रही हूँ यार, तुम्हें पता है कि बाहर जाके 3 लाख 4 लाख तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है, और ये इस पेंडेमिक की सिचुएशन में तो वैसे भी दिस इज़ नॉट गुड कि आप बाहर जाएं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंशन भी मिलेगा। एक्सटेंशन का मतलब है कि आपको 2 महीने का जो बैच है ना, जैसे आपने सपोज करो 1 साल का बैच लिया 12 महीने के लिए, तो 2 महीने का आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो कोड कृति10 है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आज ही इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और स्टे एट होम, बी हैप्पी। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। सेशन को एक बार से लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू शेयर द सेशन। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।